हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित का जो है हम लोग तीसरा लेसन जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, इसका हम लोग उदाहरण नंबर 8 करेंगे। अभी तक हम लोगों ने इसके प्रश्नावली 3.2 तक के क्वेश्चन को हम लोगों ने किया हुआ है। आज इसी को आगे बढ़ाते हुए उदाहरण नंबर 8 करेंगे। और ये जो उदाहरण नंबर 8 है, हम लोग इसको विलोपन विधि के माध्यम से करेंगे। उदाहरण नंबर 8 से जो भी हमारा क्वेश्चन जितना भी रहेगा, सारा क्वेश्चन विलोपन विधि के माध्यम से हल करना है। परीक्षा में जब क्वेश्चन आएगा तो लिखा रहता है कि क्वेश्चन को किस विधि से हल करना है, विलोपन विधि से हल करना है या प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ये क्वेश्चन जो है परीक्षा में वो चीज दिया रहता है कि किस विधि से आपको जो है हल करना है। तो यहाँ पर हम लोग जो क्वेश्चन हल करेंगे वो सारा क्वेश्चन विलोपन विधि के माध्यम से अब शुरू करेंगे। यहाँ से देखिएगा, लिखा है दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2000 रुपये बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। दोनों की मासिक आय क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ है और यहाँ पर जो है आय का अनुपात दे दिया, अनुपात दिया हुआ है लेकिन मासिक में पूछा हुआ है। और यहाँ पर जो है कितना जो है खर्च कर रहे हैं ये भी दिया हुआ है, कितना बच रहा है ये भी दिया हुआ है। इससे हम लोग ज्ञात कर लेंगे कि हम लोगों को जो इसकी मासिक आय दोनों व्यक्तियों की होगी वो क्या होगी। तो इसके लिए हम लोग मान लेंगे कि माना, जहाँ से देखिएगा लिखेंगे यहाँ पर कि माना दोनों व्यक्तियों की, यहाँ पर लिखेगा माना दो व्यक्तियों की मासिक आय का अनुपात यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग दो व्यक्तियों के मासिक आय का अनुपात एक को जो है हम लोग 9x बना देंगे और दूसरा जो हमारा है उसको हम लोग क्या कर लेंगे 7x मान लेंगे। मासिक आय का जो अनुपात होगा एक को 9x और दूसरे वाले को 7x कर लेंगे। इसी तरीके से उनके खर्च का जो अनुपात है वो भी हम लोग ले लेंगे। यहाँ पर यहाँ का लेंगे दो व्यक्तियों के खर्च का अनुपात अब इसका जो खर्च का जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा 4y और दूसरा जो हमारा है वो 3y हो जाएगा। ये हम लोगों ने मासिक आय का अनुपात निकाल लिया और खर्च का अनुपात निकाल लिया। अब क्वेश्चन कह रहा है ये है कि इसका मासिक आय कितनी होगी और जो है इसकी दोनों व्यक्ति की मासिक आय बस पूछा है। और क्वेश्चन में कहा है बचत जो कर रहे हैं ये लोग वो 2,000 रुपए की बचत कर रहे हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर प्रश्नानुसार के जो है हम लोग समीकरण बनाएंगे और दिए गए समीकरण को जो है विलोपन विधि के माध्यम से हल करेंगे। विलोपन विधि क्या होती है अभी इसी क्वेश्चन को हल करते समय भी हम लोग देख लेंगे कि कैसे विलोपन विधि को प्रक्रिया को विलोपन विधि को कैसे जो है हल किया जाता है। अब यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि देखिए ये पहले व्यक्ति का जो है हमारा क्या है आय है और पहले व्यक्ति की ये खर्च है। दोनों आय जितना मिलती है उतना खर्च करने के बाद क्या करता है 2,000 रुपये बचा लेता है। तो हम ये जानते हैं कि जितना जो है इनकम है, जितना हम उसने कमाया है और जो खर्च किया है, तो बचत का मतलब क्या था माइनस, यानी 9x - 4y बराबर ये हमारा मिल गया 2,000 रुपया। और फिर दूसरा जो व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, उसका जो इनकम है वो 7x है और ये खर्च कर रहा है 3y और ये भी क्या कर रहा है, ये भी बचा रहा है हमारा 2,000 रुपया। इस तरीके से दोनों व्यक्तियों की 2,000 रुपए की बचत है। इसको समीकरण नंबर 1 बनाएंगे और इसको समीकरण नंबर 2 बनाया जाएगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जो है बिना अब इन दोनों को आपस में जोड़ के हल कर देना, घटा के हल कर देना, इसी विधि को विलोपन विधि कहा जाता है।
तो यहाँ पर अब देखो कोई भी एक स्टेप बराबर आना चाहिए, जोड़ने पर कट जाए या घटाने पर कट जाए। तो हम ये देख रहे हैं कि ये दोनों भी बराबर नहीं है, ये दोनों भी बराबर नहीं है, तो दोनों में से किसी एक को बराबर किया जाएगा गुणा करके, चाहे जिस भी प्रकार से इसको हम लोग बराबर करेंगे। अब देखो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 में अगर हम 3 से गुणा कर दें और समीकरण 2 में 4 से गुणा कर दें, तो ये वाला स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे कि समीकरण 1 में कितने से, समीकरण में कितने से करें, 3 से। समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में कितने से करेंगे, 4 से गुणा करने पर। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। अब देखो जब यहां पर हम लोग गुणा करेंगे कितने से, इसमें कितने से गुणा करना है, 3 से, तो 3 9 27 हो जाएगा हमारा। ये हो जाएगा 27x माइनस, जब इसमें गुणा करेंगे 3 चौको 12y, और जब इधर भी गुणा करेंगे तो बराबर के बाद भी हमारा गुणा होगा, और इसमें जब गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी 6000 हो गया। समीकरण नंबर 2 में 4 से गुणा करना, ध्यान से किया, तो यहाँ पर 4 7 28, ये हो जाएगा हमारा 28x माइनस 4 3 12y, और बराबर होगा 4 दूनी 8, ये हो जाएगा हमारा 8000। अब करना क्या है, इसको आपस में जोड़कर या आपस में जो है घटा करके हल करेंगे, तो वही हमें विलोपन विधि कहलाती है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए इसको आपस में घटा देंगे, क्योंकि जोड़ने से कुछ कट नहीं रहा है, लेकिन अगर घटा देंगे तो घटाने पर क्या होता है, हम लोग चिन्ह बदल देते हैं। तो यहाँ पर जो प्लस होता है माइनस में हो जाएगा, जो माइनस रहता है तो प्लस, और यहाँ पर प्लस है तो माइनस। अब देखिए ये वाला माइनस में और ये वाला प्लस, अब जब इसको जोड़े तो ये आपस में कट जा रहा है। यहाँ पर देखिए ये 28 माइनस में 27 प्लस में, इसमें से ये क्या हो जाएगा, हमारा घट जाएगा। जब 28 में से 27 घटाएं कितना आएगा, माइनस में केवल x आएगा। माइनस में क्यों, बड़ी संख्या हमारी जो 28 है वो माइनस में है, इसीलिए माइनस में आएगा। और जब इसमें से घटाएंगे तो ये कितना हमको मिलेगा, माइनस 2000 आएगा, क्योंकि 8000 में से 6000 घटाना है, तो 8000 में से 6000 घटाएंगे तो 2000 मिलेगा, लेकिन माइनस में, क्योंकि 8 का जो चिन्ह है वो 8000 वाला जो है वो माइनस में, इसीलिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगेगा। अब देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, तो जो हमें x का मान मिल रहा है वो x का मान कितना मिल गया, 2000। ये x का मान 2000 है, ठीक है। अब जो है हम लोग को बस x के मान से ही मतलब है, लेकिन हम जो y का भी मान निकाल दे रहा हूँ, देखिएगा यहाँ पर। अब y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, x का मान समीकरण नंबर 1 में रख लो, चाहे समीकरण नंबर 2 में रख लो, किसी में भी रख लेंगे तो हमको जो है y का मान मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है मैं समीकरण नंबर 1 में यहाँ पर देखिए किस में रख दें, x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दे रहा हूं, तो हमें y का मान मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर लिख दे रहा हूं, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ये हमारा समीकरण नंबर 1 है, तो कितना हो जाएगा, 9 गुणे 2000, फिर यहाँ पर आएगा माइनस 12y बराबर कितना आएगा हमारा 2000। अभी कितना का 9 दूनी 18, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर मिल गया हम लोगों को 18000 माइनस 12y, और ये बराबर हो गया हमारा 2000। अब 18000 को उठा के पक्षांतर करेंगे यहाँ पर हम लोग, तो यहाँ पर हम लोग कितना मिल जाएगा। अब देखिए ये जो एक चीज यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन हमारा समीकरण में एक 4y है, तो यहाँ गलती से 12y हो गई, तो ये 4y रहेगा हमारा, कितना रहेगा 4y। अब देखो यहाँ पर हमारा माइनस 4y बराबर 2000 माइनस ये हमारा हो जाएगा 18000। अब यहाँ से जो 18000 में जब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस 16000 हम लोगों को मिल जाएगा इस तरीके से। और यहाँ पर हमारा कितना माइनस 4y है, माइनस से आपका माइनस कट जाएगा इस तरीके से। y का मान आप जब लोग निकालेंगे तो यहाँ कितना आएगा 16000 के बटा में हमारा कितना आएगा, यहाँ पर 4 4 एकम 4 4 चौको 16, और यहाँ पर तीनों जीरो लग जाएगा, तो y का मान जो मिला वो कितना हो जाएगा, y का मान हमें हो गया 4000 रुपया।
क्वेश्चन ये 4000 होगा। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दोनों की जो है मासिक आय निकालिए। दोनों व्यक्तियों की मासिक आय निकालने के लिए कहा है। तो हम लोग जो है यहाँ पर देखिए, मैं मासिक आय निकाल दे रहा हूँ। पहले प्रथम व्यक्ति की, दूसरे व्यक्ति की। देखिए हम लिख दे रहा हूँ प्रथम व्यक्ति की मासिक आय, प्रथम व्यक्ति की मासिक आय। तो प्रथम व्यक्ति का जो कितना मान है वो 9x था। प्रथम व्यक्ति का कितना था 9x। अब मान रख दें कि 9 गुणे कितना हो जाएगा 2000, कितना आएगा 18। 9 दूनी हो गया हमारा इसका 18,000 रुपया। प्रथम व्यक्ति की मासिक आय कितनी हो गई 18,000। फिर कह रहा दूसरे व्यक्ति की भी मासिक आय निकाले। तो यहाँ लिख देंगे दूसरे व्यक्ति की मासिक आय। दूसरे व्यक्ति की जो मासिक आय है वो कितनी है, वो 7x है। यहाँ पे कितना है 7 गुणे 2000। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कितना हो गया हमारा, ये हमारा जो इसका आंसर है वो 14,000 रुपये। यानी पहले व्यक्ति की जो मासिक आय वो 18,000 रुपया है, दूसरे व्यक्ति की जो मासिक आय वो 14,000 रुपया है। इस तरीके से जो है क्वेश्चन को लगाएंगे और केवल क्वेश्चन मासिक आय पूछा और कुछ नहीं पूछा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को इसी प्रकार से लगाया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन को जो है आप लोग समझ गए होंगे। एक बार देखिए यहाँ से बढ़िया से एक बार शुरू से फिर देख लीजिए कि किस तरीके से क्वेश्चन को जो है हल करना है और कैसे जो है कहाँ पर समीकरण बनाना है, विलोपन विधि से किस प्रकार से हल करना। अभी तक हम लोग जो है प्रतिस्थापन विधि सारे क्वेश्चन को जो है हम लोग हल कर रहे थे। इस वाले क्वेश्चन से, इस उदाहरण से हम लोग विलोपन विधि का प्रयोग करते हुए पढ़ेंगे और एक एक क्वेश्चन जितना भी इसमें क्वेश्चन करेंगे सारा क्वेश्चन विलोपन विधि से ही हल किया जाएगा।